नमस्कार। आज इस समय हम मौजूद हैं रूमी गेट के पास। ये चौक कोतवाली अंतर्गत आता है। यहाँ पे अभी हम पहुँचे। यहाँ पे हमने जो प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं, उनसे पूछा तो वहाँ पे मौजूद जहाँ आरा का कहना था कि गिरने को वैसे तो लाखों मुकाम थे, ये क्या किया कि आप निगाहों से गिर गए। ये कहना था जहाँ आरा का, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। और इस प्रोटेस्ट के पीछे जो कारण है वो मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े नबी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, जिनके विरुद्ध नूपुर शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी पे ये सब आक्रोशित हैं और यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये बताने के लिए कि उनके खिलाफ यदि कुछ भी बोला जाएगा तो मुस्लिम समुदाय शांत नहीं बैठने वाला। उन्होंने अपना यहाँ पे रोष दिखाया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि यदि उनकी बात को शासन प्रशासन नहीं सुनता तो वे इसके लिए न्यायपालिका तक जाएंगी और जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो शांत नहीं बैठने वाली। इस समय अभी हम यहीं पे ही मौजूद हैं रूमी गेट के पास में, जहां अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कहा ये प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं ने, जिन्होंने अपनी बात रखी है और एकदम स्पष्ट बात कही है कि यदि उनकी बातों को नहीं सुना गया तो वो बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। आप लोग यहाँ जो जमा हुई हैं, क्या उद्देश्य से लेके जमा हुई हैं, खासकर रूमी गेट में? जी देखिए, हम लोगों का उद्देश्य हमेशा से एक ही रहा है। जितने भी यहाँ पर इकट्ठा हैं सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में कहीं ना कहीं सबका एक अपना मुकाम है और हम लोग सब लोग हमेशा एक अमन और शांति का पैगाम देते हैं। और जिस तरह से एक टाइम्स नाउ में की डिबेट में नुपुर शर्मा नाम की एक जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है, उसके लिए हम जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं या भाई हमारे हैं जमा हैं, ये सब हम उसके ख़िलाफ़ जो है FIR करेंगे, उस एप्लीकेशन देंगे और हम उसके अरेस्ट होने की उसकी मांग करते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि वो दंगा भड़काने का काम कर रही हैं। ये बीजेपी प्रवक्ता तो ये हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, हद से ज़्यादा, मतलब इतना स्तर इनका गिर जाता है कि ये नज़रों से तो क्या पता नहीं कहाँ कहाँ से गिरेंगे ये। और जो बदतमीज़ी कल नुपुर शर्मा ने करी है ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर है और ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं सरकार से अपील करती हूँ कि तत्काल उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आपने अभी कोई कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन वगैरह दी है? जी, एप्लीकेशन हम लोग देने जा रहे हैं और सब लोग एप्लीकेशन तैयार है, बस हम लोग जो है थाने में एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। अगर आपकी जो मांग है अगर वो पूरी नहीं हुई, कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई, तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हम लोग अगर ये यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम उनके ऊपर FIR करेंगे, कोर्ट जाएंगे और खामोश नहीं बैठेंगे। मेरा नाम रूफी सिद्दीकी है। किस चीज़ को लेकर आज प्रोटेस्ट किया गया है? देखिए, जो नुपुर शर्मा जो एक पेशे से एडवोकेट हैं और अगर कोई अनजान आदमी या कोई जाहिल आदमी इस तरह का बयान देता तो शायद एक बार हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सब चीज़ की नॉलेज है। उसके बाद भी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने जो गुस्ताखी की है उसको हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी को लेकर हम लोग चौक थाने में प्रभारी को FIR के लिए एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। इसके पीछे आप वजह क्या समझती हैं? इन्होंने ऐसे बयान, जैसा कि आपने कहा कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इसके पीछे बयान के पीछे उद्देश्य उनका क्या रहा होगा? बस अराजकता फैलाना उनका है, हिंदू मुस्लिम करना है जो बीजेपी करती आ रही है। और 2022 के लिए ये एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, 2024 के लिए ये एक रणनीति तैयार कर रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान करके ये अपना फ़ायदा फिर कर सकें। तो इसको रोकने के लिए आगे आप लोग कुछ मुहिम चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। देखिए, अगर हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं ली जाती है, FIR नहीं होती है, तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में उनके खिलाफ करेंगे और आगे भी जो मुनासिब होगा वो हम करेंगे। और ये इसलिए करेंगे कि आगे से इस तरह की हिमाकत कोई ना करे। अहमद साहब, जिस प्रकार से आज महिलाएं जो है रूमी गेट पे, खासकर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को लेके जिस प्रकार से महिलाएं आंदोलित थी, आपका भी समर्थन रहा है, तो क्या पूरा विषय क्या है? देखिए, अभी टाइम्स नाउ पर एक डिबेट्स हुई थी
उस डिबेट्स पे नुपुर शर्मा जो एडवोकेट और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने डिबेट्स के दरमियान जो है गुस्ताखी किया। उस मुद्दे को पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सुना, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पे ये बात पूरी तरीके से फैल चुकी है। तो अब जो ये है कि जो आज हुआ है, तो ये जो मुस्लिम समुदाय है इसका अब क्या रुख होगा, मतलब अगली रणनीति क्या है नुपुर शर्मा जैसे लोगों को लेके, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं जो कि प्रवोक कर रहे हैं मुस्लिम समाज को, ऐसे में इस समुदाय की अगली रणनीति क्या है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हमारा स्टेप ये है कि हम प्रशासन से गुहार करेंगे कि सबसे पहले तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करें, और जो FIR की अभी उनके पास कापी जाएगी तो जो फर्स्ट हमारी जो पब्लिक प्रार्थना पत्र जा रहा है उस पर एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ एक्शन लें और उनको सख्त से सज़ा दें, क्योंकि वो एक जाहिल औरत नहीं है बल्कि एडवोकेट है, उनको लाइन ऑर्डर भी मालूम है, कानून की धाराएँ भी मालूम है, और इन हालात में जो सामाजिक सौहार्द वो कैसे बिगड़ेगा उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज है। से भारत में लगातार जो है मस्जिदों को लेके खासकर जो है हमले हो रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर है, चाहे आपके पीछे टीले वाली मस्जिद है, इसको भी लेके कहा गया कि यहाँ पे जो है लक्ष्मण टीला है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज का क्या रोल है, क्योंकि क्या आप लोग भय में हैं? देखिए, मुझे इस सिलसिले में हंसी आती है, उसकी वजह है कि पुरातत्व विभाग सरकारी एक डिपार्टमेंट है, और जितनी भी पुरातत्व विभाग से संबंध रखने वाली जगहें हैं उसके चाहे आमदनी का मामला हो, चाहे उसकी देखरेख का मामला हो, चाहे उस सिलसिले में जो भी कदम उठाना है वो सरकार की प्राथमिकता है। उससे आवाम से तो कोई लेना देना ही नहीं है। आवाम को तो उससे बिला वजह मनसूख किया जा रहा है। भाई, जब आपको उसकी इनकम होती है वो इनकम जो है सरकार तक जाती है, और कोई आदमी अगर उसके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है तो सरकार को तो पहले ही एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि अभी एक केस हुआ ताजमहल को लेके, कोर्ट ने फ़ौरन उस पर एक्शन ले लिया, क्या हुआ, उससे ख़त्म हो गई बात। अब आप उसको तूल देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? ताजमहल क्योंकि रेवेन्यू का स्रोत है इसलिए कोर्ट ने तुरंत फैसला दे दिया, और ये टीले वाली मस्जिद है और ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वहाँ पे कोर्ट जो है दिरंगाई कर रही है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुतुब मीनार जो है वो भी सरकार का हिस्सा है, रूमी गेट भी सरकार का हिस्सा, बड़ा इमामबाड़ा भी सरकार का है, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी उसको देखरेख करते हैं। ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ कुछ मस्जिदें जोड़ दी जाती है ताकि ये ना हो कि वो सिर्फ जो है पुरातत्व विभाग वाले ही के संबंध रखे, ताकि कुछ आवाम को भी इससे जो है ऐसी बात की जाए जिससे आवाम को भी लगे कि नहीं हमारे साथ ये अन्याय हो रहा, हमारी चीज़ों को छीना जा रहा है। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि कांग्रेस ने एक समय में प्लेस ऑफ वर्शिप का एक एक्ट बनाया था, तो जैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद वाला मामला आ रहा है तो उसमें सीधे जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है बीच में आड़े आएगा कि आप उसको मंदिर नहीं घोषित कर सकते। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार जो है इस एक्ट को ख़त्म करने का प्रयास करेगी? ये तो हमारे भारत में रहने वाली तमाम जनता उसको सोचना चाहिए, उस सभी संप्रदाय के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम कोयले की वजह से लाइट से प्रॉब्लम में हैं, और अभी देखिए निर्यात पे रोक लगा दिया गेहूं से, किसान परेशान होगा, समझ रहे हैं। इसी के साथ साथ मीडियम क्लास के लिए जिस तरह हर चीज़ के भाव 15% से लेकर 30% तक बढ़ गए हैं, मीडियम क्लास के लोग जो है तबाह हो रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी जात के, किसी भी संप्रदाय के लोग हों। ये दिन पे दिन अपनी कमियों को छुपाने के लिए गोदी मीडिया के ज़रिए हालात ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि जब आदमी चैनल खोले तो उसको वो बातें सामने आए ना कि जो उनकी कमियां हैं, तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो ये इस तरह के स्लोगन छोड़ रहे हैं। स्लोगन यानी एक सवाल ये था आपसे कि जैसे मान लीजिए आज ये मुद्दा उठा तो सारा मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हो गया, ठीक, लेकिन क्या कभी मुस्लिम समुदाय, क्योंकि यदि बेरोजगारी है तो वो किसी धर्म विशेष की नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वो दिन कब आएगा जब मुस्लिम भी इसके लिए लामबंद होकर सड़कों पर उतरेगा कि हमें रोजगार चाहिए? जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन के रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन के रहो, इस ज़मीं की पस्ती में आसमां बन के रहो। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले तो जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है, क्योंकि जो सरकार के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और हर पार्टी संसद में भी है और विधानसभा में है, तो जब जिनको हमने जिता कर भेजा है, जब वो उन मुद्दों को लेकर जनता तक नहीं आ रही है, जनता के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, ना इतने उनके पास तरीक़ेकार या सिस्टम मालूम है। आज जनता किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं के लिए खड़ी हो रही है तो प्रशासनिक तौर पे और शासन के तौर पे उनके ऊपर झूठे FIR
और झूठी तरीके से उनको फंसा करके उनको परेशान किया जा रहा है। अगर उनको नहीं परेशान करे तो उनके परिवार के सदस्य को परेशान किया जाए। तो गरीब जनता इसमें परेशान है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि वो जहालत में भी मजबूर है और बेरोज़गारी से भी मजबूर है, और उसके साथ साथ जो है जो महंगाई है उससे भी परेशान हाल है। अब नुपुर शर्मा के केस में जिस प्रकार से उन्होंने अवमानना की है इस्लाम धर्म के पैगंबर की, ऐसे में आप, क्योंकि आप मोहम्मदी मिशन लखनऊ में चलाते हैं, आप लोगों का क्या इसमें रोल होगा? क्या आप लोगों की देखिए ऐसा है कि हमारी संस्था के हमने अभी बताया कि FIR दर्ज कराई जाएगी। FIR दर्ज कराने के बाद जो है इस सिलसिले में उलमाओं की मीटिंग बुलाई जाएगी, बात की जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि जो हमारे मिशन के सदर हैं अली जनाब सैयद अय्यूब अशरफ और हमारी जो भी अंजुमन के लोग हैं उन सब के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी, फिर इस पर कुछ निर्णय दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो है कि हम प्रथम प्रार्थना पत्र जो है थाना ठाकुरगंज में देने जा रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय जो है, जैसे नुपुर जैसा केस आ रहा है, नुपुर शर्मा जैसा केस, उसकी लड़ाई अकेले ही लड़ रहा है, क्या आपको विपक्ष का साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखिए इसमें कोई हकीकत ये है कि हमें तो अफसोस इस बात का है कि 39, 40, 38 के करीब विधायक बैठे हैं जिनको मुसलमानों ने ही जिता के वहाँ तक भेजा है, और अफसोस की बात यह है कि अभी तक किसी विधायक की तरफ से इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं आया, जबकि उनको आना चाहिए था क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रहे हैं तो उनका ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे पे विधानसभा में सवाल उठाना चाहिए। तो अगला जो अब 2024 का चुनाव आएगा, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या मुस्लिम समुदाय ऐसे लोगों को दोबारा अपने पक्ष में वोट देगा कि नहीं देगा, या अन्य रणनीति अपनाएगा? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक कि चुनाव का मामला है तो हमारी कौम के जितनी भी कम्युनिटी की ताल्लुक़ रखती है वो बहुत पहले से कुछ नहीं सोचती है। अटेंडम में जो उसको सामने नज़र आता है उसी समय फैसला करती है, बहुत पहले से वो प्लान नहीं करके चलती। हम ऐसे कभी कभी होता है कि हम जिसको नहीं पसंद करते हैं, सुन लीजिए, जैसे हम किसी को नहीं पसंद करते हैं लेकिन उसका किरदार हमको अच्छा लगने लगता है तो हम उसको दे देते हैं, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, हम पार्टी से नहीं बंधे हैं, हम किरदार और अमल देखते हैं कि कौन पार्टी से खड़ा है और उसका क्या नज़रिया है। अगर वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और अगर हर कम्युनिटी को लेकर चलता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। जी धन्यवाद। ये हमारे बीच मोहम्मद अहमद साहब थे जो मोहम्मदी मिशन की सदारत करते हैं, यूथ सदर हैं, और अय्यूब अशरफ साहब जिसके सदर हैं। इन लोगों ने, जैसे इनका कहना है कि अगर ऐसे नुपुर शर्मा जैसे लोगों के ऊपर सरकार सख्ती से कठोरतम कार्रवाई नहीं करती है तो ये लोग फिर इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। अपने मौलाना लोगों को, आवाम को और जितने भी दानिश्वर लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे विचार विमर्श करके जो है अगली रणनीति तय करेंगे। Thank you.